हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट प्रीवियस वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 में पूछने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को बताया गया है, मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है, जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 में 100% आएगा। तो आइए हम इसी के साथ क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बराह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। यानी हमें बताना है कि बाहर के बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उस स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? असमान होगी, समान होगी, दुगुनी होगी, आधी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समान होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है अगर किसी वृत्त के बराह बिंदु से खींची जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, समान। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी हमें बताना है कि यदि किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल समान है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है वृत्त के परिधि के। तो यहाँ पर हम परिधि लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों का सूत्र लिखते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, इन दोनों पाई को कैंसिल कर देंगे। और इधर बराबर के इक्वल के इस पार 2 आर है और इधर 1 आर है, यानी 1 आर से 1 आर कैंसिल कर देंगे। तो इधर 2 था तो 1 आर बच जाएगा, इज इक्वल टू, इधर आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। उसके बाद कोई कैंसिल नहीं होगा, यानी आर हमारा क्या होता है? आर ही होता है हमारा त्रिज्या। यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया? त्रिज्या का मान हो गया 2। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 इकाई। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 इकाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। यानी हमें बताना है कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी यदि वर्ग के विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर दिया हो तो आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 16√2 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले वर्ग के विकर्ण का सूत्र लिखते हैं। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? a√2 होता है। ए है हमारा भुजा, यानी भुजा √2 होता है, इज इक्वल टू, इधर है 16√2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यानी इस √2 से इस √2 कैसे कर देंगे? तो इधर बच गया a और इधर बच गया 16। यानी ए हमारा क्या होता है? ए होता है हमारा भुजा, यानी भुजा इज इक्वल टू हो गया 16। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 लगातार संख्याओं का माध्य है। यानी हमें बताना है कि अगर 3 हम लगातार संख्या लेंगे तो उसका माध्य क्या होगा। तो आइए हम सबसे पहले 3 लगातार संख्या ले लेते हैं। 3 लगातार संख्या है 1, 2 और 3। यह हमारा 3 लगातार संख्या होगा। इसका माध्य निकालना है। यानी माध्य हम कैसे निकालते हैं? यानी माध्य इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? जितना भी संख्या हो उसको जोड़ देते हैं। कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में कर देते हैं कितना? जितना हो उतना कर देते हैं। कितना संख्या है वह? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। यानी जितना संख्या रहेगा उतना से भाग कर देंगे, या 3 संख्या है तो 3 संख्या से भाग कर देंगे। इसको ऐड करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 भागा 3। यानी इसको कट करेंगे तो यह 2 बार में कट हो जाएगा। यानी माध्य का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन होगी। यानी हमें बताना है कि कोई घटना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और यह जो 0 है वह असंभव घटना की प्रायिकता होती है। 0 किसका होता है प्रायिकता? असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0। और जो 1 होता है वह निश्चित घटना की प्रायिकता होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यह तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है। यहाँ पर दिया हुआ है -1 और प्रायिकता का मान भी माइनस में भी नहीं आता है, यानी यह तो दोनों तो होगा ही नहीं। और ये 0 हो गया असंभव प्रायिकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक में 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी हमें बताना है कि यदि हम एक पासे के फेंकते हैं तो उसमें 6 आता है तो उसका प्रायिकता क्या होगा। तो आइए हम इसको समझते हैं। यदि हम एक पासा को फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आने की संभावना है? या तो 1 आ सकती है, या तो 2 आएगी, या तो 3 आएगी, या तो 4 आएगी, या तो 5 आएगी, या तो 6 आएगी। तो यहाँ पर हमें 6 आने की प्रायिकता निकालना है। तो
प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 6 कितनी बार आया है। तो यहाँ पर 6 एक बार आया है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 लिख देंगे, अपॉन में कर देते हैं जितनी संभव घटना होती है उतना। तो कितना संभावना थी, एक संभावना यह भी था, यह भी था संभावना, यह भी संभावना आने का था, यह भी आने की संभावना था, यह भी आने की संभावना था और यह भी आने की संभावना था। यानी कितना आने की संभावना था, 6 आने की संभावना था। तो यानी इसका प्रायिकता हो गया 1/6, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1/6 से। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, 8 त्रिज्या वाले गोले के आयतन होगा। यानी हमें बताना है कि 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। यानी इसमें हम सिर्फ फॉर्मूला बताना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4/3 पाई r क्यूब। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। यानी हमें बताना है कि यदि किसी वृत्त का व्यास दिया हो 14 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वह व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास को लिखते हैं डी से, एंड डी इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए r का वैल्यू रखना चाहिए। तो यहाँ पर तो d दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सबसे पहले r निकालते हैं। r कितना होता है, व्यास का अधिया होता है, व्यास है 14/2, यानी इसको आधा कर देंगे, यानी काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 गुने यहाँ पर r स्क्वायर मतलब r 2 बार, r कितना आया है 7 गुने 7। तो इसको कट करेंगे तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा, और इस 22 को इस 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अंतः स्पर्श करने वाली वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। यानी हमें बताना है कि दो वृत्तें स्पर्श करती हो अंदर की तरफ है, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब वैसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त पर हो। यानी यहाँ पर मान लेते हैं यह एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त ले लेते हैं, यह एक वृत्त हो गया, यह अंतर कट कर दिया, यहाँ पर देख रहे हैं यह अंदर कट कर दिया, इसको अंतः स्पर्श करा दिए, और यहाँ पर हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श एक ऐसा स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दोनों को टच करती हो। यानी यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगा, यानी यह हो गया एक स्पर्श रेखा, और फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह हो गया एक स्पर्श रेखा, यानी यह इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। यानी दो अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, 2 स्पर्श रेखाएं होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, cos 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान होगा। यानी हमें इसका मान निकालना है। तो आइए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर cos 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो हम एक फॉर्मूला मालूम है हमें, साइन होता है 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यह हमारा एक फार्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है कॉस 17 डिग्री माइनस यहाँ पर है साइन 73 डिग्री। यानी हम इस किसको रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन यहाँ पर 90 में से अगर 17 घटा देंगे तो यह 73 आ जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री में से 17 को माइनस करेंगे तो 73 डिग्री आ जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी यह हो गया कॉस 17 डिग्री माइनस यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब है 70 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या हो जाता है, यह हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस और थीटा जब कितना है 17 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह हो गया cos 70 डिग्री माइनस हो गया cos 70 डिग्री, इन दोनों हो गया बराबर, एक है प्लस में और एक है माइनस में, यह दोनों घट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे किस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।